नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने मेल फीमेल वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे और एंड में हमने एक दूसरी टाइप और सीखी थी जिसमें हमने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि जब प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी हो और वो फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही, सेकेंड ईयर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही, जो भी थर्ड ईयर भी सेम इंक्रीज डिक्रीज में वैल्यू दे रखी है, तो वो आपसे बिफोर की पूछ लेता था या फिर आफ्टर 3 इयर्स की पूछ लेता था पॉपुलेशन की, वहां की बताओ कि कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज हम उन्हीं से आगे बढ़ते हुए कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 200 kg mixture copper is 90% and zinc is 10%. Some amount of zinc is added, then the copper becomes 60%. How much zinc is added? यहां से नई टाइप स्टार्ट हो रही है हमारी। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 200 किलोग्राम का एक मिश्रण है जिसमें कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है, वो कितना है, 90% है, और जो जिंक है, जिंक यानी कि जस्ता, वो कितना है, 10% है। कुछ अमाउंट जिंक की उस मिक्सचर के अंदर ऐड की जाती है। जिंक की अमाउंट जब उस मिक्सचर के अंदर ऐड की जाती है, उसके बाद जो कॉपर है वो हमारा कितना है, हो जाता है 60% हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिंक बताओ कि उस मिक्सचर के अंदर कितना ऐड किया गया है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 किलोग्राम का एक मिक्सचर है जिसमें कॉपर है, वो कितना है, 90% है। 200 किलो का एक मिक्सचर है, उसमें से 90% जो मिक्सचर है उसमें वो किसका है, कॉपर का है। तो कॉपर निकल के आ जाएगा कि कितने किलोग्राम का जो है वो कॉपर है। तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 180 kg। ठीक है, जिंक कितना है, 10% है, उस मिक्सचर का 10% कितना है, जिंक है। तो दो जीरो से ये दो जीरो कट के जिंक आ गया कि जिंक कितने किलोग्राम का है। ठीक है, फिर क्या करें कि कुछ अमाउंट जिंक की ऐड की जाती है जिसकी वजह से कॉपर है वो 60% हो जाता है। देखो, अमाउंट किसकी ऐड की जा रही है, जिंक की ऐड की जा रही है। तो जो चेंज आएगा क्वांटिटी के अंदर वो किसके अंदर आएगा, जिंक के अंदर आएगा। और कॉपर है वो तो पहले भी उतना ही रहेगा और बाद में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि कॉपर के अमाउंट के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर ना तो कुछ ऐड हो रहा, ना हम उसमें से कॉपर को निकाल रहे। तो जो कॉपर की क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी ना, चाहे कुछ ऐड हो उस मिक्सचर के अंदर या ना हो ऐड। जो कॉपर की क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी ना दोनों केस में। जो क्वांटिटी के अंदर चेंज आएगा वो किसके अंदर चेंज आएगा, जिंक के अंदर, क्योंकि जिंक की क्वांटिटी पहले कुछ थी और अब जिंक कुछ और उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है उसकी वजह से जिंक की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि हमारे कॉपर की क्वांटिटी के ऊपर। कॉपर की क्वांटिटी दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब कॉपर की क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है, तो वो इक्वल भी किसके होगी, ये जो 60% है वो किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि कॉपर की क्वांटिटी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जिंक जब ऐड किया जाता है तो कॉपर कितना बच जाता है, 60%। ये क्या, कॉपर कितना बच गया, 60%, जो किसके इक्वल होगा, क्योंकि क्वांटिटी तो दोनों केस में सेम रहेगी। क्वांटिटी कितनी है कॉपर की, 180 kg। अब देखो कॉपर कितना है, 60%, तो जिंक कितना होगा यहाँ पे, 40%। तो जिंक की वैल्यू निकाल सकते हो, 180/60 इंटू 40, 63 जा, तो कितनी आ गई को जिंक की क्वांटिटी, 120 kg। पहले जिंक था कितना, 20 किलो का, अब कितना है, 120 किलोग्राम का। तो कितना ऐड किया वो निकाल सकते हैं यहां से, जिंक एडेड इन मिक्सचर। अब कितने किलोग्राम का, 120 का, पहले कितना था, 20 का, कितना ऐड किया, 100 kg जिंक को और ऐड किया गया। ठीक है, आया समझ में। बिल्कुल बेसिक मेथड था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो दोबारा से सीख लो कैसे कर रहे हैं। क्या था, एक 200 kg का एक मिक्सचर था,
जिसमें कॉपर भी था और जिंक भी था, दोनों चीजें मिलके वो मिक्सचर बन रहा था। उस 200 किलोग्राम के मिक्सचर में 90% जो था वो क्या था, कॉपर था। तो 200 का जब हम 90% निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 केजी। तो उस मिक्सचर के अंदर 180 किलोग्राम का कॉपर था जो बच गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो अगर ये चीज ना भी दे रखी हो कि जिंक 10% था तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक की वैल्यू आ गई कि एक उस मिक्सचर के अंदर है कितना, और हमें टोटल मिक्सचर दे रखा है कि कितना है। तो टोटल में से मैं कॉपर का माइनस करूंगी तो जिंक का भी निकल के आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी निकल सकता है जिंक का। और हमें दे भी रखा है कि जिंक कितना है, 10% है। जब 200 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 केजी का। ठीक है, फिर ये कह रहा है क्वेश्चन की कुछ अमाउंट जिंक की उस मिक्सचर के अंदर ऐड की जाती है जिसकी वजह से जो कॉपर है वो 60% हो जाता है। ठीक है, तो देखो अमाउंट जो क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आया, ठीक है, वो किसके अंदर चेंज आया है, जिंक के अंदर आया है। कैसे आया है, क्योंकि जिंक पहले कुछ और था उस मिक्सचर के अंदर, लेकिन जितना था उससे अब कुछ और अमाउंट उसमें ऐड की जाती है मिक्सचर के अंदर, किसकी, जिंक की, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। लेकिन जो कॉपर की क्वांटिटी है वो पहले भी सेम थी और वो अब भी सेम है। जब वो दोनों केस में सेम रहेगी तो परसेंटेज वैल्यू और जो उसकी क्वांटिटी की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो वही किया है कि इतने परसेंट जब कॉपर हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी भी कितनी होगी, 180 केजी। तो जिंक की नए मिक्सचर के अंदर कितनी होगी, 40%। तो जिंक की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 120 केजी। अब नए मिक्सचर के अंदर जिंक 120 किलोग्राम का है और पहले में 20 था, तो कितना और एक्स्ट्रा ऐड किया वो निकाल सकते हो। नए मिक्सचर में से पुराने वाले मिक्सचर का माइनस करेंगे तो जो ऐड किया वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना आया कि जिंक है जो वो हमारा 100 केजी और ऐड किया है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को समझने का फर्स्ट मेथड जो कि एक बेसिक मेथड है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक को समझते चले जाओ, जिसको जो मेथड सबसे आसानी से आए उससे कर लेना। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, कॉपर कितना था हमारा, अब देखो हम रेशो के तरीके से करेंगे। कॉपर कितना था उस मिक्सचर के अंदर, 90% था, और जो जिंक था वो कितना था, 10% था। तो कॉपर और जिंक का रेशो कितना आ गया, 9:1। ठीक है, ये किसका रेशो है, कॉपर और जिंक का। तो टोटल देखे तो कितना मिक्सचर है, 10। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि कुछ अमाउंट जब जिंक की ऐड की जाती है उसकी वजह से जो कॉपर है वो कितना हो जाता है, कॉपर कितना हो जाता है, 60%। जब कॉपर 60% हुआ तो जिंक कितना बच गया, कितना बच गया, 40%। क्योंकि तभी तो जाके वो कंप्लीट 100% होगा ना, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट 100 होती है। ठीक है, अब परसेंटेज में चल रही तो हम उसको भी मान के चलते हैं कि वो मिक्सचर भी अपने आप में कंप्लीट 100% होगा। ठीक है, अब जब कॉपर 60% बचा जिंक के ऐड होने के बाद तो जिंक कितना होगा, कितना परसेंट होगा, 40%। वो वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से। अब देखो 23 जा 22 जा कितना आया, 3:2। अब देखो ये रेशो के तरीके से हमने निकाल लिया, अब चीजें समझने की क्या है वो समझो। ये रेशो यहां तक दोनों सिचुएशन में निकल के आ गया। देखो ये था स्टार्टिंग वाला जो गिवन था हमें। ठीक है, ये क्या है, व्हेन जिंक इज एडेड, कि जब जिंक ऐड किया जाता है उसके बाद हमारा रेशो ये होता है। ठीक है, देखो जो जब जिंक ऐड किया गया उस मिक्सचर के अंदर तो कॉपर सेम रहा। ठीक है, अब समझने की बात यही है कि जिंक ऐड किया तो जिंक की क्वांटिटी में चेंज आएगा, कॉपर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो कॉपर की क्वांटिटी पहले केस में है वही सेकंड केस में भी होनी चाहिए। अब देखो पहले केस में कितनी है, 9 है, लेकिन यहाँ तो 3 है।
अब इन दोनों केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर की क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि जिंक ऐड होने से कॉपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कॉपर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 9 बनाएंगे तो क्या करेंगे, कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये कौन है, कॉपर, ये कौन है, जिंक। कॉपर की क्वांटिटी हो गई सेम। ठीक है, क्योंकि कॉपर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, सारा जिंक पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो टोटल मिक्सचर कितना है, 10। टोटल मिक्सचर 10 किसके इक्वल होगा, टोटल उसके मिक्सचर के कितने ग्राम का था, 200 ग्राम का। तो जिंक निकालना है कि जिंक कितना ऐड हुआ है, जिंक पहले था कितना, 1 था, अब कितना हो गया, वो 6 हो गया। कितने का डिफरेंस आया यहां से यहां तक, 5 का डिफरेंस आया है। तो जो 5 का डिफरेंस आया वो किस वजह से आया, क्योंकि हमने जिंक को ऐड किया है। तो ये 5 निकालना है कि किसके इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 100 kg के इक्वल होगा, कि इतना किलोग्राम हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, आया समझ में। पहले टाइप थी हमारी बेसिक वाली टाइप, ये दूसरी हमारी रेशियो के तरीके से, कि रेशियो से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। आया सबको यहां तक समझ में, कैसे किया, कि जो पहले हमें दे रखी थी कि कॉपर इतने परसेंट है और जिंक हमारा इतने परसेंट है, वहां से हमने मिक्सचर निकाले कि कितना होगा, मिक्सचर आ गया हमारा 10 का, कॉपर उसमें आया 9 और जिंक आया कितना, 1। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जिंक ऐड किया जाता है कुछ अमाउंट के अंदर, जिसकी वजह से जो कॉपर है वो 60% हो जाता है। जब कॉपर 60% है तो जिंक उसमें कितना होगा, 40%। वहां से हमने रेशो निकाला 3:2। लेकिन समझने की क्या चीज थी इसमें, कि जो चेंज आ रहा है वो किस पे आ रहा है, जिंक पे आ रहा है। तो जो कॉपर की क्वांटिटी है वो स्टार्टिंग में जो थी वही उसमें बाद में भी वही रहेगी। स्टार्टिंग में कॉपर कितना था, 9 था, लेकिन बाद में कितना आया, 3 आया। अब 3 को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट मिक्सचर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब कंप्लीट मिक्सचर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कॉपर तो सेम हो गया, ऊपर भी 9 नीचे भी 9। जिंक में कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जिंक कितना था, 1 था, लेकिन कुछ अमाउंट में ऐड करने के बाद कितना हो गया, वो 6 हो गया। चेंज कितने का आया, 5 का चेंज आया। तो वही निकालना है कि टोटल मिक्सचर तो आ गया कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, 200 kg के बराबर है। तो जो डिफरेंस आया है जिंक का वो क्या है, कि वो कितनी अमाउंट और एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड की गई है, वो डिफरेंस है उसका। तो वो 5 कितने के बराबर होगा, 100 kg के इक्वल होगा, कि इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट की उसकी जिंक की ऐड की गई उस नए मिक्सचर के अंदर। ठीक है, आया ये तरीका समझ में। तो चलो, अब थर्ड मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो देखो। अब देखो क्या है, जो मिक्सचर है हमारा वो कितने केजी का है, 200 kg का है। अब उस 200 kg के मिक्सचर में जो कॉपर है वो कितना है, 90% था। ठीक है, आया यहां तक समझ में। और हमने मान लिया कि जो न्यू मिक्सचर है, देखो 1 मिनट रुको, देखो कि जो न्यू मिक्सचर है उसको मान लिया एक्स, मान लिया हमने कि जो नया मिक्सचर है वो एक्स है, एक्स मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक 200 किलोग्राम का एक मिक्सचर है जिसमें कॉपर हमारा 90% है और जिंक हमारा 10% है। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद ये कह रहा था क्वेश्चन कि कुछ अमाउंट में जिंक ऐड किया जाता है जिसकी वजह से जो कॉपर है वो 60% हो जाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट न्यू मिक्सचर कितना है, एक्स है, ये यहाँ पे क्या है,
इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, कि इनिशियल मिक्सचर में जो कॉपर है वो कितना परसेंट है, 90% है। तो नए मिक्सचर में जो कॉपर है वो कितना परसेंट हो जाता है, 60%। ये इक्वल हमने क्यों रखा, ये दोनों क्वांटिटी हमने इक्वल क्यों रखी, क्योंकि कॉपर जो पहले था, जितनी क्वांटिटी कॉपर की पहले थी, ठीक है, वो नए मिक्सचर में भी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब दोनों केस में कॉपर की क्वांटिटी सेम रहेगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों केस में इक्वल रहेगी तो इक्वल को इक्वल ही रख सकते हैं। तो वही किया है कि हमने कॉपर की क्वांटिटी को क्या कर दिया, इक्वल कर रख लिया, क्योंकि उस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, जिंक पे पड़ रहा है, क्योंकि जिंक कुछ अमाउंट में और एक्स्ट्रा नए मिक्सचर के अंदर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम इन बोथ केसेस। ठीक है, आया यहां तक समझ में। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हम इस नए मिक्सचर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स हमारा क्या है, न्यू मिक्सचर। ठीक है, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, एक सॉरी, 0 से 0 काट लो, या 30 से इनको काट लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से कितने पे चला गया, 100 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 300 kg। एक्स था क्या, न्यू मिक्सचर। नया जो मिक्सचर है वो कितना केजी का आया, 100 kg का। पहले स्टार्टिंग में इनिशियली जो मिक्सचर था वो कितना था, 200 kg का। कितने का चेंज आया, पहले अब 300 है, पहले कितना था, 200 था, कितना एक्स्ट्रा हो गया, 100 kg। ये 100 kg एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि इसमें 100 kg क्या ऐड किया गया है, जिंक ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये चेंज आया है। ठीक है, आया समझ में। तो देखो, फोर्थ मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो है एलिगेशन। ठीक है, समझे। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक 200 kg का एक मिक्सचर है जिसमें कॉपर है वो 90% है, और जो जिंक है, जिंक कितना है, 10% है। ठीक है, किसमें है, इनिशियली है, शुरुआत में। ठीक है, इनिशियली जिंक कितना है, 10% है। फिर क्या कह रहा है कि कुछ अमाउंट के अंदर जिंक को ऐड किया जाता है, तो जो कॉपर है वो कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। अब देखो, जब कुछ अमाउंट के अंदर जिंक ऐड किया जा रहा है, समझने की चीज यहाँ पे इस एलिगेशन वाले मेथड से, जब जिंक ऐड किया गया कुछ अमाउंट में, तो वो जिंक ही ऐड किया गया ना, उसमें कॉपर तो मिक्स नहीं था। तो जब वो अपने आप ऐड किया गया, जिंक ऐड किया गया उसमें, तो 100 का 100% वो क्या था, जिंक था। किसके अंदर, न्यू मिक्सचर के अंदर। न्यू मिक्सचर के अंदर कंप्लीट का कंप्लीट क्या था, 100% जिंक था, क्योंकि वो कंप्लीट का कंप्लीट उस मिक्सचर के अंदर ऐड किया गया, उसमें और कोई अदर मेटल ऐड नहीं था। ठीक है, जब उसके अंदर जिंक ऐड किया गया, उसके बाद जो कॉपर था वो कितना हो गया, 60% हुआ। कॉपर कितना हो गया, 60%। ठीक है, तो जिंक कितना बच गया, 40%। ठीक है, तो जिंक कितना हो गया, 40%। ठीक है, तो अब यहां से वैल्यू निकाल सकते हो इनकी। 40 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ गया, 30। और 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 60। 30 1 जा 32 जा, कितना रेशियो आ गया, 2:1। अब देखो, समझने की चीज और क्या है इसमें, ये रेशो किसका आया है, 2:1 किसका रेशो आया है, ये 10 है क्या, 10% है किसका,
200 kg का, क्योंकि जो मिक्सचर है वो कितना कितना है, जो मिक्सचर है वो कितना है 200 kg का। इस 200 का 10% है वो। ठीक है, जब 200 का 10% है तो ये भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये इसी का तो परसेंट है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, 200 के। तो दो बराबर किसके होगा, 200 kg के। तो ये निकालना है कि जो नए मिक्सचर के अंदर जिंक कितना है। तो नए मिक्सचर के अंदर जिंक कितना है, एक। एक बराबर कितने के आ जाएगा वो निकाल लोगे, कितने के इक्वल आ गया, 100 kg के। ठीक है, ये क्या है कि इतने अमाउंट में जिंक ऐड किया गया है। आया समझ में, चार मेथड थी। फर्स्ट क्या थी, बेसिक मेथड थी। सेकंड थी हमारी रेशियो वाली। थर्ड वो थी कि जिसमें जो कॉपर है वो दोनों केस में इक्वल होगा, तो हम उसको इक्वल रख के वहां से नए मिक्सचर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और नए मिक्सचर की वैल्यू निकलने के बाद हम उसको जो स्टार्टिंग में मिक्सचर की वैल्यू थी उसमें से माइनस करके जिंक की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जिंक हमने कितना ऐड किया। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ मेथड क्या था, एलिगेशन। एलिगेशन से तो मैंने पहले भी क्वेश्चन समझा रखे हैं और अभी हमने देख लिया कि कैसे करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। इन ए 120 kg मिक्सचर, copper is 80%. Some amount of zinc is added into it, then the copper becomes 60%. How much zinc is added? एक मिक्सचर है 120 किलोग्राम का, जिसमें कॉपर है 80%, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें कुछ अमाउंट में जिंक को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से जो कॉपर है वो 60% हो जाता है। तो जिंक निकालो कि जिंक कितना ऐड किया गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये दोनों। मेथड चार बताई मैंने आपको, चारों में से आप जो यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना चाहो उसमें से वो उससे कर लेना क्वेश्चन को सोल्व। तो हम बेसिक मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बेसिक लगा लो, किसी से भी कर लो आप। ठीक है, कॉपर क्या है, वो टोटल मिक्सचर का 80% है। ठीक है, कितना है, 80%। अब दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, कितना आ गया, 96 kg का क्या है, कॉपर है। कॉपर की क्वांटिटी कितनी आई, 96 kg। अब कॉपर जब 96 है तो जिंक निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल जो मिक्सचर है वो कितने का है, 120 kg का है, जिसमें से कितना है कॉपर, 96 है। तो जिंक कितना बच जाएगा, 24 kg का। जिंक की क्वांटिटी कितनी आ गई, 24 kg। फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन की, कुछ अमाउंट में जिंक ऐड कर दिया, जिसकी वजह से जो कॉपर है वो 60% रह जाता है, हो जाता है। तो देखो, कॉपर जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा, क्योंकि जिंक ही ऐड किया हमने, कॉपर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कॉपर कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। वैसे कॉपर की क्वांटिटी कितनी है, 96 kg। ठीक है, तो जिंक कितना बच गया, 40 kg नए मिक्सचर के अंदर। तो जिंक की क्वांटिटी निकाल लेंगे हम यहां से, 2 2 जा 2 3 जा 3, 3 जा 3 2 जा, कितना आ गया, 64 kg। ये किसकी क्वांटिटी आई है, जिंक की, नए मिक्सचर के अंदर। ठीक है, पहले जिंक था कितना, 24 kg का, अब जिंक कितना है, 64 kg का। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड किया जिंक को, कितनी अमाउंट ऐड हुई, तो अब कितना है, 64, पहले कितना था, 24, तो कितना ऐड किया, 40 kg जिंक को ऐड किया गया। ठीक है, आया समझ, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। टोटल मिक्सचर कितना है, 120, उसमें से 120 में से कॉपर कितना है, 80%। ठीक है, अब देखो, कॉपर का पता है 80% है, तो अज्यूम ये भी कर सकते हो कि जिंक कितना होगा, 20%। क्योंकि टोटल जो चीज होती है कंप्लीट अपने आप में वो कितनी होती है, 100% होती है। अब 100% में से 100% क्या है, टोटल मिक्सचर है।
ठीक है, हमने मन में मान लिया कि टोटल मिक्सचर है वो अपने आप में कितना है, 100% है। अब उस 100% में से कॉपर कितना आ गया, 80% आ गया। तो जो 20% बच गया वो क्या होगा, जो दूसरे मटेरियल होगा वो क्या है, जिंक है। तो 20% क्या होगा, जिंक। अब हमने वहां पे 20%, देखो इसका ऐसे भी निकाल सकते हो कि जिंक है वो 120 केजी में 20% क्या होगा, जिंक होगा। तो यहां से भी वैल्यू निकालोगे तो भी कितनी आएगी, 24 केजी। ठीक है, ये 24 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल मिक्सचर में से हम कॉपर का माइनस करेंगे तो किसका निकल के आ जाएगा, जिंक का निकल के आ जाएगा। दोनों मेथड में से किसी से भी जिंक का निकालो, ठीक है, बस निकालना आना चाहिए। फिर कह रहा है कि 60% कॉपर हो जाता है जब कुछ अमाउंट में जिंक को ऐड किया जाता है। तो कॉपर की बाद वाली क्वांटिटी और पहले वाली क्वांटिटी दोनों सेम होंगी, दोनों इक्वल होंगी। तो हमने इक्वल रख लिया। तो जिंक की क्वांटिटी निकाली हमने नए मिक्सचर के अंदर की, कितनी होगी, कितनी होगी, 64 केजी। अब 64 है, पहले कितनी थी, 24। तो कितनी एक्स्ट्रा ऐड की हुई इसमें, 40 केजी एक्स्ट्रा जिंक ऐड किया गया नए मिक्सचर के अंदर। ठीक है, आया समझ में यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 kg alloy of copper and zinc contains 20% of zinc and 80% of copper in ratio. Some amount of zinc is added into it, then copper becomes 60%. How much zinc is added? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 150 केजी का एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें कॉपर और जिंक दोनों ऐड हैं। कॉपर है 80% और जिंक है 20%। कुछ अमाउंट के अंदर जिंक ऐड किया जाता है जिसकी वजह से जो कॉपर है वो 60% हो जाता है। तो जिंक निकालो कितना परसेंट उसके अंदर ऐड किया गया। सेम चीजें हैं, जिंक है वो इस मिक्सचर के अंदर कितना परसेंट है, 20%। तो जिंक की क्वांटिटी कितनी आ गई, 30 केजी। ऐसे ही कॉपर का, अब देखो, अब जिंक 30%, सॉरी 30 केजी आया है, टोटल मिक्सचर है 150। अब 150 में से 30 माइनस करोगे तो डायरेक्ट भी 120 केजी आ गया। ठीक है, कॉपर कितना आया, 120 केजी। नहीं तो कॉपर का आप निकाल भी सकते हो, दोनों केस में सेम आएगा। अब 150 केजी का मिक्सचर है, उसमें से 80% क्या है, कॉपर है। माइनस करोगे कितना आएगा, 15 8 जा 120 केजी। अब देखो ये भी 120 है, ये भी 120 है, दोनों सेम है। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट मेथड है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए एग्जाम में, क्योंकि टाइम एग्जाम के अंदर बहुत कम मिलता है, बहुत स्पीड स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, निकाल लिया, कॉपर कितना आ गया, 120 केजी। फिर क्या कह रहा है, कुछ अमाउंट में जिंक ऐड कर दिया जिसकी वजह से जो कॉपर है वो कितना हो गया, 60% हो गया। जिंक ऐड किया है तो कॉपर की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो 60% किसके इक्वल आ जाएगा, 120 केजी के। जब कॉपर 60% बच गया तो जिंक कितना होगा उस मिक्सचर के अंदर, 40%। तो नए मिक्सचर के अंदर जिंक की क्वांटिटी निकाल सकते हैं यहां से, कितनी आ जाएगी, 62 जा कितनी आ गई, 80 केजी। अब देखो नए मिक्सचर के अंदर 80 केजी जिंक है, और जो स्टार्टिंग में था मिक्सचर उसके अंदर 30 केजी था। ठीक है, अब 80 है, पहले कितना था, 30 था, कितना एक्स्ट्रा ऐड किया, 50 केजी एक्स्ट्रा जिंक हमने क्या किया उसके अंदर, ऐड कर दिया। ठीक है, आया समझ में। इन क्वेश्चन को चाहो तो एलिगेशन से कर लो, देखो एलिगेशन भी इजी होता है। क्या है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 20% जिंक है और 80% कॉपर है। कुछ अमाउंट में जिंक ऐड किया जाता, तो हम जिंक की क्वांटिटी लेके चल पड़ते हैं कि 20% स्टार्टिंग में हमारा, इनिशियली हमारा जो जिंक था वो कितना था, 20%। लेकिन कुछ अमाउंट जब ऐड हुई, किसकी, जिंक की ऐड हुई, तो उस नए मिक्सचर में
जिंक है जो वो कंप्लीट 100% ऐड होगा, क्योंकि अकेला कौन ऐड हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ जिंक ऐड हो रहा है, तो जो जिंक है वो अपने आप में 100% ही उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, तो जब वो ऐड हुआ तो कॉपर कितना हो गया, 60 हुआ। जब कॉपर 60 हुआ तो जिंक कितना बच गया, 40%। ठीक है, तो यहां से इनकी वैल्यू निकाल लोगे। 40 में से 20 माइनस हुआ 20, 100 में से 40 माइनस हुआ तो 60। 2 वन जा 2 थ्री जा, ये रेशो आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 150 केजी का एक अलॉय था। अब देखो ये क्वांटिटी किसके इक्वल आएगी, 150 केजी के। किसके इक्वल आएगी, 150 केजी, क्योंकि जो 20% है वो किसका है, 150 का है। तो ये क्वांटिटी भी किसकी आई, 150 केजी की। तो नए मिक्सचर में जो कॉपर है वो निकालने की कितना होगा, तो वो निकाल लेंगे यहां से। कितना आ जाएगा, 50 केजी, कि इतना परसेंट एक्स्ट्रा जिंक ऐड किया है। ठीक है, दोनों में से किसी तरीके से कर लो क्वेश्चन, आपको बस मेथड आना चाहिए। मैंने 4 मेथड बताए क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, चारों में से जो मन करे उससे क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ जाना। बस ये नहीं है कि गलत करके बैठो, ठीक करना है जैसे भी, जिस भी मेथड से करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन alloy copper is 80% and zinc is 20%. When 50 kg zinc is added, then the mixture and the copper becomes 60%. Find initial quantity of the mixture. ठीक है, अब क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, कि एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर 80% तो कॉपर है और 20% जिंक है। ठीक है, 50, देखो हमें पहले क्या दे रखा था, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्या चेंज है इस क्वेश्चन में, क्या ट्विस्ट है, कि बाकी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा होता कि इनिशियली जो क्वांटिटी है उस मिक्सचर की वो हमें गिवन होती थी, कि इतने किलोग्राम का मिक्सचर है। ठीक है, और कुछ अमाउंट में बाद में वो जिंक को ऐड करता था। तो अब इनमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, हमें जो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की गिवन होती थी वो हमसे पूछ ली कि कितनी है, वो हमें गिवन नहीं है। हमसे उनमें क्या पूछता था, कि जिंक कितना ऐड किया जा रहा है, इसमें हमें क्या दे रखा है, जिंक गिवन है कि कितना ऐड किया जा रहा है। ठीक है, उसमें जो गिवन चीज थी वो इसमें पूछ ली। ठीक है, उसमें इनिशियल क्वांटिटी गिवन होती थी, तो इसमें इनिशियल क्वांटिटी उसने पूछ ली कि इनिशियल क्वांटिटी बताओ मिक्सचर की कितनी है। ठीक है, तो हमने मान ली कि लेट इनिशियल क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी मान ली, एक्स मान। एक्स का 80% क्या है, कॉपर है। ठीक है, फिर क्या हुआ, उस मिक्सचर के अंदर, जो ये मिक्सचर था एक्स, उसके अंदर 50 केजी जिंक ऐड कर दिया, तो नया जो मिक्सचर होगा ये क्या था, इनिशियल मिक्सचर था। ठीक है, ये न्यू मिक्सचर आएगा इधर। पहले कितना था, एक्स था, अब एक्स मिक्सचर के अंदर 50 केजी जिंक और ऐड कर दिया, तो ये नया मिक्सचर बन गया। ठीक है, उसके अंदर जो कॉपर था वो कितना परसेंट था, 60% था। ये दोनों चीजें हमने क्यों इक्वल रखी, क्योंकि बच्चों क्वांटिटी के अंदर चेंज सिर्फ जिंक की आ रहा है, क्योंकि जिंक की क्वांटिटी और ऐड हो रही है। ठीक है, कॉपर की क्वांटिटी दोनों केस में क्या है, सेम है। जब दोनों क्वांटिटी, दोनों केस में सेम है क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, उनको इक्वल रख लेंगे। ठीक है, अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 100 से ये 100 कैंसिल आउट, 20 3 जा 24 जा, तो 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 150। अब इस 3x को इधर लेके जाएंगे, कितना बच गया, x इज इक्वल टू 150 केजी। ये किसकी वैल्यू आई, इनिशियल मिक्सचर की, इनिशियल क्वांटिटी आ गई किसकी, मिक्सचर की, कि शुरुआत में जो मिक्सचर था वो कितने केजी का था। बस यही क्वेश्चन में पूछा, तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है, चेंज कहां पर है, यहां पर चेंज है।
पहले यहाँ पे क्या दे रखा था कि कुछ अमाउंट में जिंक को ऐड किया जा रहा है, सम अमाउंट ऑफ जिंक इज एडेड इनटू द मिक्सचर। अब यहाँ पे वो अमाउंट जिंक की दे रखी कि कितना जिंक ऐड किया जा रहा है, और पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि शुरुआत में जो मिक्सचर की क्वांटिटी थी वो कितनी थी। हमें पहले क्या दे रखा था बाकी क्वेश्चन में, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी गिवन होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, वो हमसे पूछ रहा है कि उसकी क्वांटिटी है कितनी शुरुआत में। तो कितनी क्वांटिटी है, 150 kg। ठीक है, आया यहाँ पर समझ में। इस इक्वेशन को देखो एलिगेशन से कैसे करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक मिक्सचर है जिसके अंदर 80% तो कॉपर है और 20% जिंक है। ठीक है, जिंक कितना है, क्योंकि जिंक की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो हम जिंक को ही लेके चलेंगे। इनिशियली जो जिंक है कितना है, 20% है, और न्यू मिक्सचर के अंदर कुछ होगा और यहाँ पे भी जिंक आएगा। ठीक है, तो देखो कितना अमाउंट में ऐड किया गया, उसको 50 kg जिंक ऐड किया जाता है। देखो क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आप का कितना दे रहा है, 100%। कौन ऐड हो रहा है उसके अंदर, जिंक ऐड हो रहा है। कंप्लीट 100 का 100 कौन ऐड हो रहा है, जिंक ऐड हो रहा है। उसमें बाकी किसी भी अदर मेटल का कोई यूज नहीं है, तो 100 का 100% कौन मिक्स हुआ उसके अंदर, जिंक ऐड हुआ, जिसकी वजह से जो कॉपर था वो कितनी परसेंट हो गया था, 60%। जब कॉपर 60% हुआ तो जिंक कितना बच गया, 40%। ठीक है, अब यहां से वैल्यू निकाल लेंगे इनकी, 20, और यहां से कितना हो गया, 60। कितना रेशो आ गया, 3:1। अब देखो डिफरेंस समझना, एलिगेशन में भी कैसे क्या डिफरेंस था। हम क्या देखते थे कि जो 20% है ये किसका है, ये जो इनिशियल क्वांटिटी होती थी ये उसका होता था। अब हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, तो अब हमें नहीं पता है किसका है, तो हम इसको देखेंगे कि ये 1 कितने का है। ये क्या है कि न्यू मिक्सचर के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ जिंक ऐड की गई है ये वो है। तो एक किसके बराबर होगा, कितना अमाउंट ऑफ जिंक ऐड किया गया है, 50 kg। ठीक है, तो 3 कितने के बराबर होगा वो निकाल सकते हैं हम, 50/1 गुना 3, तो कितने के बराबर होगा, 150 kg के। आ गई है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आया समझ में डिफरेंस क्या होता है। हम बाकी क्वेश्चन में क्या लेते थे, ये वाली वैल्यू देखते थे कि ये किसका परसेंट है। ठीक है, अब हमसे वो इनिशियल क्वांटिटी ही पूछ ली, तो अब हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास चीज गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, कि जो अमाउंट है जिंक की वो कितनी उस मिक्सचर के अंदर ऐड की जा रही है। तो हमने देखा कि रेशो तो हमारा किसका निकल के आया है, कि शुरुआत में जिंक कितना था और उसके अंदर कितना नया मिक्सचर ऐड किया जा रहा है, उन दोनों का हमारे पास रेशो है। तो हमने देखा कि रेशो में कितना नया मिक्सचर में जिंक ऐड किया जा रहा है, 1। तो 1 किसके बराबर होगा, उस 50 kg के होगा, क्योंकि हमने 50 kg ही जिंक को और ऐड किया उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। तो अब 3 निकाल लेंगे कि 3 कितने के बराबर होगा, 3 कितने के बराबर होगा, 150 kg के। ठीक है, आया समझ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, copper is 75%. When 40 kg more zinc is added the mixture, then the copper becomes 60%. Find initial quantity of mixture and copper. क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, जिसमें जो कॉपर है वो 75% है, और हमसे ये कह रहा है कि 40 किलोग्राम और जिंक उसमें नए मिक्सचर में ऐड किया जाता है। जो पहले मिक्सचर था उसमें 40 किलो और ऐड किया जाता है। उस 40 किलोग्राम के और ऐड होने के बाद जो कॉपर है वो कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। तो ये बताओ कि शुरुआत में जो मिक्सचर की क्वांटिटी थी वो कितनी थी और कॉपर कितना था। ठीक है,
तो हमने मान लिया, देखो बेसिक तरीके से आप कर लो, चाहे बेसिक से करो या एलिगेशन से करो या रेशियो से करो या उस दूसरे मेथड से करो, किसी से भी कर लो, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम बेसिक से करके देखते हैं पहले कि लेट जो इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली। एक्स का 75% कौन है, कॉपर है। ठीक है, ये कौन है, शुरुआती मिक्सचर, जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी उस मिक्सचर की वो। अब जो मिक्सचर की क्वांटिटी थी पहले शुरुआत में, उसमें 40%, 40 किलो कौन ऐड कर दिया, जिंक ऐड कर दिया। ये क्या है, मिक्सचर की नई क्वांटिटी, जिसकी वजह से जो कॉपर है वो कितना हो गया, 60% हो गया। ठीक है, क्योंकि अमाउंट किसकी ऐड की हुई है, जिंक की ऐड हुई है, कॉपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कॉपर दोनों केस में सेम रहा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, एक्स की वैल्यू यानी कि इनिशियल क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं, इक्वेशन को सोल्व कर, 100 से 100 कैंसिल आउट, 15 4 जा 15 5 जा, तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 160, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 160 kg। ये क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। जब हमारे पास शुरुआत में मिश्रण की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो आ गई। अब देखो हमारे पास क्या आया कि 160 kg का मिश्रण था शुरुआत में। जब 160 kg का मिक्सचर है, उसमें 75% क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो निकाल सकते हो यहां से वैल्यू। निकाल सकते हैं ना, कितनी आ जाएगी कॉपर की क्वांटिटी, 120 kg। क्योंकि जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है, 160 किलो का था। 160 किलो मिश्रण में जो 75% है वो क्या है, कॉपर है। तो 160 का जब हम 75% निकालेंगे तो कॉपर की क्वांटिटी आ जाएगी निकल के, कि कॉपर कितने किलोग्राम का है, कितने किलोग्राम का है, 120 किलोग्राम का है। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।